हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आपसे बहुत ही बढ़िया से तैयारी आपकी चल रही होगी। 2025 की एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तैयारी शानदार तरीके से करिए ताकि आने वाला परीक्षा आपके लिए एक तोहफा लेके आए, एकदम बढ़िया तरीके से एग्जाम बेस्ट हो जाए। चलिए चलते बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन में। इससे पहले ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हुए हैं, जरूर आप प्ले लिस्ट में देख लें और या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जरूर जाके क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इससे पहले 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया है, आज हमारा 36वां ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी। देखिए ये न्यूमेरिकल है, चलिए बनाते हैं हम लोग। कह रहा है ना कि धारिता करिए समतुल्य, तो यहां पर 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है ना, और 6 माइक्रोफैराड ये है और ये भी 6 माइक्रोफैराड है और यहां पर भी 6 माइक्रोफैराड है। ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी में है। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c2। चलिए बनाते हैं 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? एलसीएम 6, तो इसका कितना हो जाएगा? यानी 2/6, यानी कट गया 3 मरतबे, यानी 1/c बराबर 1/3, यानी c बराबर हो गया 3 माइक्रोफैराड। एक तो आ गया, एक c का आ गया। अब बताइए जो यहां से जाएगा ये 3 है और ये 6 है, दोनों अब किस क्रम में हो जाएगा? समांतर में है। तो समांतर का क्या होता है फॉर्मूला? c बराबर c1 प्लस c2 होता है, यानी c1 है 6 और c2 है 3 और 6 3 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? C हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्लियर यहां तक? कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले द्वितीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? PE हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? PE। लेकिन वो किस में? क्रॉस में, और दोनों क्या हो जाएगा? सदिश है। दोनों क्या हो जाएगा? सदिश है, ध्यान रखना है। किस में आ जाएगा? सदिश में हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है जी? ऊर्जा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है। अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी क्या है? ऑप्शन क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है, या केवल होल है, या इनमें से कोई नहीं। तो और चालक में चालकता को उत्तरदायी होता है ना, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है उत्तरदायी। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन बिंदु कौन कौन? क्यू एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, एक सरल रेखा पर क्रमशः O बिंदु पर और 1/2 और 1 दूरी पर रखा गया है। यदि आवेश Q का परिणामी बल 0 हो तो Q का मान क्या हो जाएगा? तो हमेशा घबराइएगा मत, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर? -Q हो जाएगा। क्यों? दोनों आधा दूरी है ना, यहाँ पर दोनों आधा है ना, तो आधा और एक पूरा है ना, दोनों मिलके क्या हो जाएगा वहां पे? यानी -Q आवेश के ही बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना हो जाता है? तो कोण इस दोनों के बीच ना 90 डिग्री हो जाता है। किसे बीच? विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण जो है ना 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशी समतल चादर के नजदीक कह रहा है, चादर कह रहा है σ/2ε0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? σ/2ε0 हो जाएगा। क्या? चादर कह रहा है ना। क्या कह रहा है? चादर कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ पर घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? जब भी कह रहा है ना द्विध्रुव पृष्ठ घिरा हुआ है
और पृष्ठ का कुल कहेगा ना फ्लक्स कितना होगा, तो बस कुछ नहीं दिमाग लगेगा, जहां पर जीरो होगा ना वहां पर आप डायरेक्ट जो है आप टिक लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं, जीरो हो जाएगा। अगला है साबुन का एक बुलबुला को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। यानी साबुन का बुलबुला को जब हम आवेशित करते हैं ना तो उसकी तीव्रता क्या हो जाती है जी? बढ़ने लगती है। क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा हमेशा। क्या हो जाएगा इसका? बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सरल रेखा में बराबर दूरी पर स्थित है ना, तीन बिंदु जो 3q प्लस q और बड़का q आवेश रखे जाते हैं। अगर q आवेश का कुल परिणाम शून्य हो तो क्या हो जाएगा? कुल शून्य आवेश हो जाए तो q का मान क्या हो जाएगा? तो q का मान क्या हो जाएगा? यदि बड़का q का मान दे रहा है, शून्य दे रहा है ना, तो आपको शून्य तो वो शून्य तो हट ही जाएगा, तो बच क्या जाएगा? इधर 3q बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3q बच जाएगा जी। क्या बच जाएगा? 3q हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है, एक छोटे विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 है, तो द्विध्रुव की लंबवत मध्यम रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र में तीव्रता E2 है। तो बताइए मान क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि E2 का मान ना E1 का 16वां भाग होता है, वो भी किसमें? तो ऋणात्मक मान में। किसमें होता है? ऋणात्मक मान में। तो ऑप्शन जहां मिले आपको वहां टिक लगाइए आप इसका, ठीक है? 16वां होगा। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो याद रखिएगा, कभी भी विद्युतीय क्षेत्र रेखा ना एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो दिशा बन जाएगा, जो कि यह संभव नहीं है। हमेशा आवेश जो है ना, यदि चुंबक रहे ना तो चुंबक में उत्तरी ध्रुव से लेकर कहां जाती है? दक्षिणी ध्रुव की जाती है। और आवेश की बात करें ना तो धन आवेश से लेकर ऋण आवेश की हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार, बस देखिए गोलाकार खोखला आवेशित कर रहा है, शून्य जहां वहां टिक लगाइए ना। इस सब क्वेश्चन देखने वाला है। अब आराम से जब भी कहना ऐसा क्वेश्चन आ जाए खोखला गोला कह दे तो आपको क्या देना? वहां पे शून्य देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है? C क्रम में है, और परिणामी धारिता का मान क्या हो जाएगा? कौन से क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। आइए हम देखते हैं श्रेणी क्रम में बनाकर इसे। श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। 1/c1 का मान तीनों का देखिए कह रहा है ना, c कह रहा है तीनों का, c प्लस c हो जाएगा। तीनों का एलसीएम c हो जाएगा 1 + 1 यानी 3/c, यानी c बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? c/3 हो जाएगा। कहाँ है राइट आंसर? सी नंबर में है, c/ क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε1 तथा ε2 का आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट को सेकंड वाले से गुना करिए और सेकंड को फर्स्ट वाले से गुना करिए। ऐसा देखिए कहाँ है, यहाँ फर्स्ट गुना कर रहा है, नहीं होगा है ना। तो फर्स्ट को सेकंड वाले से गुना किया ना, यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड वाले से गुना किया ना, यहाँ पे जी देखिएगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट को सेकंड वाले से गुना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फर्स्ट को सेकंड वाले से गुना करिए और सेकंड को फर्स्ट वाले से, और दोनों का जो दूरी है ना, प्रतिरोध जो है ना, उस दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। क्लियर यहां तक? तो राइट आंसर क्या होगा? ε1 R2 प्लस ε2 R1/R1 प्लस R2। तो हम लोग अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए और तैयारी करिए, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है। और जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बढ़िया ढंग से आपकी एग्जाम जाएगी, और दुआ करता हूं कि आपका बहुत ही बढ़िया से बढ़िया नंबर आए, ताकि आप अपने गांव का नाम, शहर का नाम
मेरा नाम, माता पिता का नाम, सभी का नाम रोशन करें। चलिए मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।